तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हम सब भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं, पर कौन से कृष्ण को? जैसे आप कहते हैं 52 पुराण, 18 पुराण, 6 शास्त्र, पर इसमें कौन से कृष्ण हैं? सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। सीताराम। सत किसको कहते हैं? जिसमें असत्य की गुंजाइश ना हो। यहां से आपको निकलना है तो निकलना है, तो उसमें दूसरा जाएगा नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए, एक रहेगा सब। घनीभूत ठोस, जिसमें कोई गुंजाइश ना हो, वो है सत, सीताराम। और चित, सीताराम ने प्रकाश। वो परमात्मा कैसा है? प्रकाश स्वरूप और आनंद स्वरूप। सच्चित और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, सीताराम जी, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। वही बनाता है, वही पालता है, वही संग्रहण करता है, जो तीनों का हेतु है। तापत्रय विनाशाय। सीताराम जी, एक बात और है, बनाता तो है, बिगाड़ता है, पर तीसरी बात समझो इस श्लोक में, बड़ा सुंदर भाव है। तापत्रय, त्रय, 3 ताप से हम जल रहे हैं, और हम भी जलते हैं, आप भी जलते हैं। कोई कुछ कह दे तो 2-4 दिन नहीं भूलेगा, एक जलन। वो जो ये ताप हैं, ये व्यक्ति को जला रहे हैं, पर ये भागवत कहती है तापत्रय विनाशाय। जैसे वो अविनाशी है और इसको विनाश कर देगा 3 ताप को। तो श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान कृष्ण के चरणों में हम सब आश्रय लेते हुए उनको प्रणाम करते हैं। पर गुंजाइश कब होगी? जब उसका नाम लेंगे। बिना उससे जुड़े ये ताप खत्म नहीं होगा। इसलिए सीताराम जी, उसके चरणों में ही आश्रय लेना है। इस श्लोक का जो भाव है वो स्पष्ट है सीताराम जी। अब महाराज, कथा आज हो रही है हमारे बीच में। बड़े सरल मृदुभाषी, मन के भाव में विभोर श्री धौराहा के प्रधान जी आए। बड़ी प्रसन्नता हुई सीताराम ने। विष्णु भैया सब स्वामी जी के अनन्य चरणों में प्रेमी हैं। नित्य निरंतर उनका आगमन होता है और उनको देख के प्रेम बढ़ता है। बोलिए राधे राधे। सब अपने हैं। अच्छा, गुरु जी कहते हैं हमारे सब, हम सब के, और ये भी कह देते हैं हमारा कोई नहीं। आप बताओ, कोई नहीं। तो सीताराम जी आज सौनक जी प्रधान श्रोता है। जैसे यहाँ पर कौन श्रोता है? आप लोग बैठे हैं सीताराम जी, पर हमारे डॉक्टर साहब। सीताराम जी जो जजमान है हनुमानगंज के, करमचंद इनका नाम है। बोलिए राधे। पर भक्त हैं स्वामी जी के, परम प्रेमी हैं। और डॉक्टर साहब तो हमारे परम रसिक हैं। एक एक रोए से इनके प्रेम बहता है। देखिए, आंसू बह आए डॉक्टर साहब। आंसू में, प्रेम के आंसू में बदल दिया अपने आप सीताराम। ऐसे डॉक्टर साहब आप सब लोग हैं। तो प्रधान श्रोता यहाँ कौन है? माता जी, आप सब लोग हैं। पर महाराज, इस कथा का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? सीताराम जी, सौनक जी। और कथा पीठ पर बैठे हैं कौन? सूत जी। और कहाँ बैठे हैं? हम बागेश्वरी में बैठे हैं।
और ये जो प्रसंग है ये है नैमिषारण्य, शायद लखनऊ से आगे। निमिष अच्छा किसको कहते हैं? नैमिषारण्य का भाव समझिए। निमिष कहते हैं पलक, जो आंखों की पलक है वो गिरने और उठने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं निमिष। एक निमिष सरजू बसे सीताराम जी तुले न तुलसी दास, ये है निमिष। तो ये कथा कहाँ हो रही है? नैमिषारण्य में। व्यासपीठ पर आसीन है सूत जी और शौनक जी इस कथा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और पहला प्रश्न बहुत सुंदर है, अगर ये भी प्रश्न आपके जीवन में आ जाए तो कथा सरल हो जाएगी। पर महाराज ऐसे प्रश्न रहते नहीं है। लोग पूछते हैं महाराज उसके बाप का क्या नाम था, बताइए इससे क्या लेंगे? प्रेम प्रवाह बहना चाहिए जीवन में, नाम को क्या लेंगे सीताराम ने? तो पहला प्रश्न है नैमिषे सूतमासीने अभिवाद्य महामतिम। महामतिम माने बुद्धि। हम लोगों की बुद्धि मति है, पर यहाँ कहा गया महामतिम सीताराम। महामतिम क्यों? जिसकी बुद्धि सीताराम जी नारायण के चरणों में हो उसको कहा गया महामतिम। कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। सीताराम। कथामृत रसास्वाद, जैसे आप लोग भोजन बनवाते हैं ना, आज दाल बाटी बन जाए, आज ये रस मिल जाए, कितनी ये जो हमारी रसेंद्री है जिसको जिह्वा कहा गया है,